भारत का संविधान कोरी किताब तो नहीं है, उसमें अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 150 करोड़ लोगों के लिए प्रावधान है। मोदी जी तुरंत लोकसभा स्पीकर से मिले, लोकसभा स्पीकर ने अगले दिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोकसभा स्पीकर तो तुरंत कार्रवाई। जब प्रधानमंत्री माननीय वही नहीं खाली मिले, माननीय राजनाथ सिंह जी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री जो कबीना के वरिष्ठ मंत्री हैं वो जाके मिले और वहां पर एक्शन हो गया। ये वो संभल पाते, बंगला खाली करने का नोटिस हो गया। बंगला खाली करो, इतना ही नहीं, जो लोकसभा सीट है जहां उनकी, वहां से भी ऑफिस के बिजली का कनेक्शन काटो, टेलीफोन का कनेक्शन काटो। अरे आप राजा से पंगा लेंगे, राजा से संघर्ष करेंगे, पहले तो सर कलम कर दिए जाते थे। आज तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो केवल सत्ता से ही हटाया गया, लोकसभा से हटाया गया। हर ब्लैक लिस्टेड, हर चीटर, हर फ्रॉड करने वाले मोदी की लिस्ट दी जाती वहां कि आपने विजय माल्या का देखा, संसद में मिलके गया और यहाँ से जाके फुर्र हो गया, उड़ गया वहां जाके। तो ये जब इस देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और 1.5 मीटर कपड़े वाला मठ में रहने वाला योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो राहुल वाला समय बदलेगा। वो चुनाव भी लड़ेंगे, बहुमत से भी जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं संचार इंडिया। जिस तरीके से राहुल गांधी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुनवाई है, 13 अप्रैल का समय दिया गया है, अपील पर उनकी सुनवाई होनी है और उधर जो है कर्नाटक चुनाव भी हैं। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से लेती है पूरे मामले को और क्या राहुल गांधी इस अपील के बाद में सदन वापस जा पाएंगे? सवाल ये भी उठता है कि क्या उनको बंगला वापस हो पाएगा? एक बार फिर से वो राहुल गांधी जीत कर एक बार फिर से सदन में जिस तरीके से बोल रहे थे वो बेबाकी के तौर पर बोल पाएंगे? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जो है डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ हैं, जो आप जानते भी हैं, जाने माने चेहरे हैं, तमाम बड़े केस उन्होंने लड़े हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, और जनता भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी केस जिस तरीके से सामने निकल कर आ रहा है, किस तरीके से जो है आगे की कार्रवाई होगी? किस तरीके से जो है एक डेफेमेशन केस में उनको सजा हुई, सदस्यता रद्द हो गई, बंगला छिन गया, क्या? नहीं देखिए, उनकी थोड़ी लीगल टीम की कमजोरी रही कि जब उन्हें लग रहा था दिस वे और दैट वे जजमेंट वाले दिन, तो दोनों तैयारियां रखी जाती हैं कि अगर कन्विक्शन होगा तुरंत। इसीलिए हमारे देश के संविधान में कन्विक्ट व्यक्ति को तुरंत ऑर्डर मुहैया करा देता है। जैसे उसे कहा जाता है यू आर कन्विक्टेड, तुरंत ही सर्टिफाइड कोर्ट द्वारा स्टैंप मोहर लगा हुआ ऑर्डर कॉपी उसे दी जाती है। राहुल गांधी को भी दी गई, तो पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, तुरंत उसको अपील फाइल कर देना चाहिए था। अपील फाइल कर देते तो लीगली प्रोटेक्शन हो जाता, बचत हो जाती। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अपील नो कोएर्सिव एक्शन विल बी टेकन, ऐसा प्रावधान है हमारे यहाँ संविधान में। 13 तारीख को उनके सूरत में सुनवाई और 14 अप्रैल को हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। तो भारत का संविधान कोरी किताब तो नहीं है, उसमें अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 150 करोड़ लोगों के लिए प्रावधान है। देखते हैं गर्व के साथ, हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, सब चीजों को रखती है। तो उसमें उनके में यही हुआ, उस समय की थोड़ी कमजोरी जो बाद में घातक हुई। हाँ, अपोजिशन, विपक्ष को इतनी जल्दी ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए, उन्होंने उतना जल्दी, जो सत्ता में है और उन्हें विपक्ष गिना जाता, तो सत्ता वाले तो ये करेंगे ही। भाई गुजरात में जिसने केस किया उन पर, वो केस हारने के लिए तो नहीं किया, जीतने के लिए। वो जब जीता है तो आगे भी बढ़ाएगा, उसको आगे भी करेगा, प्रोसेस करेगा। तो हमारा संविधान देश का लचीला संविधान है, बहुत सॉफ्ट है, जिधर चाहो मोड़ना, जैसे चाहे जो मोड़ना चाहे मोड़ लेता है। उन्होंने अपने हिसाब से मोड़ लिया कि सदस्यता खत्म, अगले दिन ही नोटिफिकेशन तुरंत जारी, नोटिफिकेशन तुरंत। मोदी जी सदन चल ही रहा था, मोदी जी तुरंत लोकसभा स्पीकर से मिले, लोकसभा स्पीकर ने अगले दिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो यहाँ आ पाए उससे पहले कार्रवाई हो गई। उधर नोटिफिकेशन जारी हुआ, उधर लिख दिया गया पूर्व सदस्य एक्स मेंबर ऑफ मोदी जी मिले लोकसभा स्पीकर से मिले, बिल्कुल उसी दिन मिले, क्यों नहीं मिलेंगे? भाई उनका मुख्य विपक्षी दल है, उनके लिए गालियां निकाली जाती हैं, उनके लिए मोदी जी के लिए कब्र खोदी जाती है, मोदी जी के लिए किया जाता है, तो उन्होंने मिले, तो मिल लिए, उसमें कोई बात नहीं, मिलना मिलते ही जो है एक्शन हो अगले दिन एक्शन नेचुरल है। लोकसभा स्पीकर तो तुरंत कार्रवाई। जब प्रधानमंत्री माननीय वही नहीं खाली मिले, माननीय राजनाथ सिंह जी वरिष्ठ
केंद्रीय मंत्री जो कवीना के वरिष्ठ मंत्री हैं वो जाके मिले और वहां पर एक्शन हो गया। ये समझ भी नहीं पाए, संभल भी नहीं पाए, अपना देते अपील के लिए लोकसभा स्पीकर को देते, अपने उस प्रोसेस को करते, वो बाद में उससे पहले हो गया। उधर वो संभल पाते, बंगला खाली करने का नोटिस हो गया, बंगला खाली करो। इतना ही नहीं, वायनाड जो लोकसभा सीट है जहां उनकी, वहां से भी ऑफिस के बिजली का कनेक्शन काटो, टेलीफोन का कनेक्शन काटो, हटो, बाहर खाली करो, तो सब कुछ हो जाता है। द्वेष भावना की तरफ से हो रहा है ये। नहीं, ऐसा होता रहता है, सत्ता है। अरे आप राजा से पंगा लेंगे, राजा से संघर्ष करेंगे, पहले तो सर कलम कर दिए जाते थे। आज तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो केवल सत्ता से ही हटाया गया, लोकसभा से हटाया गया, तो सिस्टम है लोकतंत्र का। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कर्नाटक का 2019 का केस गुजरात में फाइल होता है, गुजरात में जो है उस पे डिफेमेशन केस बनता है, जिसका नाम भी नहीं लिया गया, पूर्णेश मोदी का नाम नहीं है उसमें, जिसमें कि कोर्ट ने भी कहा है कि आप जवाब दें। नहीं, मोदी मोदी शब्द प्रयोग किया गया। देखिए, डिफेंस अच्छा नहीं किया गया। अगर अच्छा डिफेंस किया जाता तो हर ब्लैक लिस्टेड, हर चीटर, हर फ्रॉड करने वाले मोदी की लिस्ट दी जाती वहां कि इन इन मोदियों के लिए कहा है। किसी जात, कोई जाति गलत नहीं होती है, कोई धर्म गलत नहीं होता, कोई क्षेत्र गलत नहीं होता, कोई भाषा नहीं गलत होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर जाति में, हर धर्म में, हर भाषा में, हर क्षेत्र में गलत लोग हैं, फ्रॉड करने वाले हैं, राजनीति में धोखाधड़ी करने वाले हैं, यहाँ का पैसा विदेशों में जमा करने वाले हैं, हर जाति, हर क्षेत्र, हर भाषा, और संसद में बैठे हैं, कार्रवाइयां होती हैं उन पर, केस चलते हैं। आपने विजय माल्या का देखा, संसद में मिलके गया और यहां से जाके फुर्र हो गया, उड़ गया वहां जाके। तो ये तो नहीं कि हर जाति गलत है, हर क्षेत्र के लोग गलत हैं, हर भाषा के लोग गलत हैं, हर गलत है उनमें से, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जो है एंगल दे दिया ओबीसी की तरफ कि हमने तो जो है आप राहुल गांधी ने ओबीसी का जो है मानहानि की है। कैसे देख रहे हैं? क्या ये रजिस्टर्ड है उसमें ओबीसी मोदी नहीं, नहीं, सर नहीं, ने? नहीं, नहीं, ऐसा ये थोड़ा गलत है, ये तो अतिशय है। अब राहुल गांधी ऐसा तो नहीं ओबीसी का विरोधी है, ऐसा तो नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई ओबीसी का विरोध करती है। उनके कितने केंद्रीय मंत्री, कितने सांसद, कितने मुख्यमंत्री ओबीसी रहे हैं, समाज प्यार किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ओबीसी समाज को प्यार किया है, इंदिरा गांधी जी ने ओबीसी समाज को प्यार किया है, राजीव गांधी जी ने भी प्यार किया है, राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी भी कर रही हैं। ओबीसी समाज हो, एससी समाज हो, एसटी समाज हो, सवर्ण समाज हो, समाज है अलग अलग, लेकिन कोई किसी को समाज के नाम पे टारगेट नहीं करता है। और राजनीतिक दल, खासकर देश का प्रमुख राजनीतिक दल रहा अब से पहले, तो 10 साल पहले आप वही थे, 10 साल रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना कांग्रेस ऐसी है कि जो ओबीसी को टारगेट करे। उनका इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित है। उन्होंने, रामनाथ कोविंद जी देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे इस देश में, वर्तमान में उड़ीसा की महामहिम मुख्यमंत्री हैं, एसटी समाज से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं। कोई सोच सकता था? ये हमारे भारत की संविधान की खूबसूरती तो है। अगर इस देश में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही हैं, अगर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति रहे हैं महामहिम, तो सब हैं। सर अब इसको लेकर 13 अप्रैल को जो है सुनवाई है, क्या लगता है क्या एक बार फिर से राहुल गांधी सदन जा पाएंगे? क्या उनका बंगला वापस हो पाएगा? सदस्यता लौट पाएगी? इतने बड़े सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या लगता है, कैसे राय है, कैसे डिफेंड कर पाएंगे? जब इस देश में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और 1.5 मीटर कपड़े वाला मठ में रहने वाला योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, तो राहुल गांधी की तो परिवार में सारे प्रधानमंत्री 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 रहे हैं। अब उन्हें लीगल टीम अपनी मजबूत करनी चाहिए। दोबारा समय बदलेगा, वो चुनाव भी लड़ेंगे, बहुमत से भी जीतेंगे, मतलब ये वो लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और देखो, विपक्ष होना चाहिए। देश के बहुत वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है, कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए, कांग्रेस विरोध में रहनी चाहिए, कांग्रेस को इस पर काम करना चाहिए, कांग्रेस को अपने लोगों को मजबूत करना चाहिए, और जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तब तक सत्ता पक्ष ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ये नितिन गडकरी जी ने कहा है। बहुत सुलझे हुए नेता हैं। तो कांग्रेस विपक्ष में रहे,
सत्ता की दौड़ में रहे। विपक्ष में वही रह पाता जो सत्ता की दौड़ में रहता है। जब सत्ता की दौड़ में रहेगा तो अच्छे विपक्ष में रह पाएगा और तभी हमारा लोकतंत्र बन पाएगा। और निश्चित तौर पे अभी बहुत लाइफ पड़ी है राहुल गांधी जी की, और वो तो अभी उन्होंने शादी भी नहीं की, उनके साथ ये भी अच्छा पक्ष है, पूरा बढ़िया पक्ष है। सोनिया गांधी त्यागी तपस्वी महिला हैं। ये वही सोनिया गांधी हैं और वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने इस देश में अपनी दादी इंदिरा गांधी को छलनी छलनी होते हुए शब्द देखा था। छलनी छलनी, पूरी छलनी बन गई थी उनके शरीर की। ये वही राजीव गांधी के जो समय हुआ। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने वो इंदिरा जी का भी समय देखा, और फिर ऐसे शहीदी परिवार से हैं। जब राजीव गांधी की नृशंस हत्या हुई थी पेरम्बदूरपुर में, तो राजीव गांधी का शव ऐसे नहीं आया था, लंबाई में नहीं आया था, बोरे में भरकर उनके शव को केवल जूतों से पहचाना गया था। सिर्फ मांस के लोथड़े बोरे में भर के आए थे। उस पिता के पुत्र हैं राहुल गांधी, उस पिता के पुत्र हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी कोई ऐसे नहीं कि चलते फिरते कहीं से आ गए हैं। त्याग तपस्या के कीर्तिमान स्थापित किए हैं राहुल गांधी ने। उनके परिवार अपने पिता के वो नृशंस हत्या देखी है राहुल गांधी। सोनिया का वो त्याग बलिदान राहुल गांधी के साथ है, उनके साथ है। उसको इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अमेठी से हारे, वायनाड से जीते, पूरे देश में उनके लिए है। उनकी यात्रा ने लोगों को जोड़ने का काम किया, उनकी यात्रा ने मेहनत को दिखाया। लेकिन सत्ता पक्ष कह रही थी भारत टूटा ही कब था, क्या आडंबर रचा रहे हैं, इनमें होमवर्क नहीं करते हैं, समझ नहीं है। नहीं, भारत टूटा नहीं था, भारत जोड़ो करने निकले थे। लेकिन यह भी सत्य है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय होता है इसी देश में। यह भी सत्य है आज भी चाइना की डोकलाम सीमा पर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर अनजस्टिस होता है। हमारे देश के सैनिक सीमा पर शहीद होके आते हैं, और शहीद होते हैं तो उनके पीठ पीछे कारतूस नहीं मिलते हैं। जब पोस्टमार्टम उनका होता है, सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं हमारे देश के सैनिकों के। तो ये भी देश में है। ऐसा नहीं है कि भारत में असामाजिक तत्व, आतंकवादी, जिहादी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग भी हैं देश में। लेकिन भारत मजबूत रहा है, मजबूत लोकतंत्र है। हर प्रधानमंत्री ने अपने हिसाब से मजबूत करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि मनमोहन सिंह जी ने कुछ किया ही नहीं। अब मनमोहन सिंह जी के लिए लोग कहते हैं वो बोलते नहीं थे, लेकिन अब मोदी जी के लिए कहते लोग बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, हर समय बोलते ही रहते हैं, हर समय उन्हीं के फोटो रहते हैं। लोग कहते हैं विरोधी कि हर समय उन्हें फोटो फोबिया है, हर समय